जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का स्टैचू हटाया तो ऐसी सरकारों को हटाने का काम करेंगे आगे। ना हिंदू मुस्लिम चलेगी, ना कास्टिज्म चलेगी, ना दलित चलेगी, ना ओबीसी चलेगी। जो इंसानियत और मानवता के अनुसार, संविधान के अनुसार चलेगा उसकी चलेगी। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। तो इसी बीच हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं जो कि समता सैनिक दल से यहाँ पे आए हैं, तो हम जानेंगे कि इनकी क्या मांग है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पे किस डिमांड को लेकर आए। मैं समता सैनिक दल से हूँ। यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू है कि जो सरकारें हैं वनवादी सरकारें, उन्होंने किया है तो उनको महापुरुषों के अपमान के बदले में उनको गिरफ्तारी हो और जेल भेजा जाए। ऐसे सचिव हो चाहे महासचिव हो, महापुरुषों का अपमान किया, एक उनको हटा के दूसरी जगह स्थापित करना, हाँ जी, तो ये अपमान है पहली चीज। और ये साजिश थी बहुत बड़ी, जो साजिश में नाकाम हुए। उनका नारा था 400 पार, ठीक है, और 400 पार की काउंटिंग से, वोटिंग काउंटिंग से पहले उन्होंने इसको इसको मतलब मूर्ति को हटाया गया महापुरुषों की। तो उन्होंने सोचा कि समाज और देश की पब्लिक है वो इस मुद्दे पे उलझ जाएगी, और जब उलझ जाएगी तो हम जैसे पुलवामा हम कराया है, ऐसी बहुत सारी घटना हमेशा कराते रहते हैं, तो ऐसी घटनाएं होगी और पब्लिक पूरी इस मुद्दे पे उलझ जाएगी और हम जैसे वोटिंग खुलेगी 4 तारीख को हम उससे 400 पार कर जाएंगे। लेकिन मैं इस बात का यही कहूंगा कि पब्लिक ने, नेताओं ने और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठनों ने, सबने बड़े सोच का परिचय दिया और वोटिंग की रखवाली अच्छे से की और उसमें निगरानी रखी। और इस मैटर का है, जब सरकार नहीं रहेगी तो बाबा साहब का स्टैचू हटाया तो ऐसी सरकारों को हटाने का काम करेंगे आगे और अपने तरीके से महापुरुषों का सम्मान करते रहे और करेंगे। अपमान करने वाले को जड़ से हटाएंगे, जैसे वो हमारे महापुरुषों को या हमारे समाज के साथ कर रहे हैं। इसलिए यही कहना है कि धैर्य का परिचय दें और आंदोलन जिस तरीके से 2018 में जून में 2 जून को हुआ था, ऐसे फिर होगा। और जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो, उसको उखाड़ा जाएगा और नई सरकार, नई क्रांतिकारी लोग पार्लियामेंट में पहुंचने काम होगा। आपका कहने का मतलब कि ये जो अभी सरकार है ये संविधान को हटाना चाहती है, साइडलाइन संविधान के विरोधी है। हाँ, पहले अभी एक और मैं मजे की बात बताऊं, जिस तरीके से इसने 2014 में संसद भवन का, ये जिसमें बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, उसमें मत्था टेका था और कहा ये मंदिर है, ठीक है ना, लोकतंत्र का मंदिर है, और उस संसद को मतलब फेल कर दिया और दूसरी नई संसद बना दी। कोई बात नहीं है। तो इसी बार उसने क्या किया कि भाई अब की बार 400 पार नहीं हो पाया, संविधान महाराज अब की बार ऐसा करो, अपने सिर्फ संविधान पर नमन किया उसने, इसलिए किया है कि भाई अब की बार तो 400 पार नहीं हो, अगली बार अगर 400 पार हो गई तो तुझे बदल के दूसरा स्थापित करूंगा। ये मजे की बात है, समझने की बात है और ये बड़ी साजिश की बात है। कहने का मतलब कथनी और करनी में फर्क है, दिखाया कुछ और जा रहा है, भटकारा कुछ और जा रहा है। हाँ, और जनता जो है, पब्लिक है, हर बारीकियों को समझ रही है और ईवीएम का जो समस्या है वो भी खत्म होगा। आप भी मानते हैं कि ईवीएम एक हमारे देश में एक समस्या है, ईवीएम को छेड़छाड़ करके लोग सत्ता में, हम लॉजिकल बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी संसदीय क्षेत्र में, किसी भी बूथ पर अगर 1000 वोट पड़े हैं तो वहां पर 1050 कैसे आए? भाई सीधा सा लॉजिक है। अगर 50 बड़े हैं, अगर पूरी संसद है, मतलब संसदीय क्षेत्र है, उसमें अगर 5 लाख है और 5 लाख बजाय अगर 5 लाख वोट पड़े हैं और वहां पर 5 लाख 10,000 वोट निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो 10,000 कैसे आए? आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो 250-240 सीट आई है वो ईवीएम की वजह से आई। हम बीजेपी का है या कांग्रेस किया है, चुनाव फेयर होना चाहिए। दूसरी चीज, हम चुनाव आयोग को विरोध करते हैं। बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है? चुनाव आयोग क्या एनडीए का हिस्सा है? नहीं है ना। तो हम पब्लिक है, चुनाव आयोग का विरोध करेंगे।
गलत पार्टी जो काम करेगा उसका विरोध करेंगे। जो भी देश में गलत होगा, हमारा राइट है, संवैधानिक अधिकार है, हम उसका विरोध करेंगे। और विरोध करने पर उनका पार्टी जो है उनका ये कर्तव्य है कि हमारी पब्लिक की आवाज बन सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ अगर काम करेंगे तो वो उनकी पार्टी भी खत्म होगी और ऐसे लोग भी खत्म होंगे। जिन लोगों को हम अपनी आवाज बना करके संसद भेज रहे हैं, वो हमारी आवाज ना उठा करके किसी संस्था के चिरचुंबक हो जा रहे हैं। वो पार्टी विभिन्न पार्टियों के गुलाम है, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। जो भी बहुजन की राजनीति करेगा और सर्व समाज का काम करेगा, गड्ढे में जाएगा। सबको साथ लेकर चलने के सबको साथ नहीं ले सकते हैं। अगर आरएसएस बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव उनके मोहम्मदन है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलने वाली। ना हिंदू मुस्लिम चलेगी, ना कास्टिज्म चलेगी, ना दलित चलेगी, ना ओबीसी चलेगी। जो इंसानियत और मानवता के अनुसार, संविधान के अनुसार चलेगा उसकी चलेगी। दूसरी बात और कहते हैं, जो लोग कहते हैं या चंद्रशेखर आजाद को कहते हैं या किसी को ओबीसी को कहते हैं या किसी को कहते हैं कि ये मुस्लिम लीडर है, ये दलित लीडर है, उन पर जूते मारता हूँ। हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद को दलितों का लीडर कहा जाता है। वैसे तो भारत का लीडर, वो भारत का लीडर है। और भारत के लीडर के साथ, चाहे वो मुस्लिमों में मतलब मुस्लिम समाज में, एससी समाज में, ओबी समाज में, कहीं पर भी कोई जुल्म अत्याचार होता वो जाता है। सबके लिए खड़े हो। पहली बात, अब वो सर्टिफाइड लीडर है। नगीना की जनता ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इसके लिए मैं तो सल्यूट करता हूँ उनको। ऐसी धरती को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे प्रखर नेता को चुना है और देखा है, जो आम जनता की आवाज को उठाएगा बिल्कुल संसद में। जी। आपका मानना है कि मायावती की यूपी से राजनीति, यानी मायावती की राजनीति, उन्होंने जो काम किए बेस्ट किए, अच्छे काम किए, लेकिन अच्छे काम के साथ जब आपने काम करना बंद कर दिया, या तुम सोचते हमारे दुश्मन भी खुश रहे और हमारे घर वाले भी खुश रहे, तो भाई लड़ाई एक की लड़िए, या तो दुश्मन की लड़ लो या अपनों की लड़ लो। एहसास तो होना चाहिए इस बात का। दुश्मन की बात नहीं आती है ना, यहाँ सबको साथ सबका साथ नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो? जो आदमी संविधान जलाए और उसमें सपोर्ट, अच्छा, जो मैं मानता हूँ कई मुद्दे हैं जिसमें गलत हुआ है, काम अच्छा किया, लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने सोचा, देखो मैं सीधी बात कहूँ, अगर लोगों के लिए काम करोगे, लोगों की आवाज बनोगे, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। काम के साथ साथ, काम करने के साथ साथ आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है ना। आप सोचो कि हमने काम कर दिया, पेट भर दिया, जूता मार दिया, तो भैया स्वाभिमानी आदमी आपका रोटी क्या, पेट क्या भरेगा, वो भूखा मर जाएगा, लेकिन तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा। ये हालत बीएसपी की रही है। हाँ, जैसे मान लो हम सामाजिक है, जड़ से जुड़े हुए हैं। कल तक जो आदमी हमारे समाज को, गरीबों को प्रताड़ित कर रहा था, संविधान के खिलाफ चल रहा था, उसे टिकट कैसे मिला, पार्टी का झंडा कैसे मिला? अब सिर्फ राजनीति रह गई है ना, लोगों की आवाज नहीं बनना जा रहा, सिर्फ राजनीति कर रहे लोग। नहीं, राजनीति करना अच्छी बात है, राजनीति के बगैर कुछ है ही नहीं, लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये दलाली है। राजनीति में गलत लोग हैं, उनका विरोध करो, गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में नहीं भेजना चाहिए, जो संविधान के लिए खतरा हो, उसको बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, ये चीज है। और मैंने कहा था 2017 में हमने बीएसपी नहीं आएगी, 19 में हमने लिखा था फूलपुर और 20 अप्रैल 2018 में अपनी फेसबुक आईडी में लिखा था मैंने कि माध्यम से 19 में नहीं आएगी, 22 में नहीं आई। और इस बार तो मैंने परसेंटेज का भी कहा था, हमने की परसेंटेज जो है बीएसपी का 15% था, वो 12%, अभी 10 से नीचे आएगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आगे वाले चुनाव में 5% से नीचे रहेगा वोटिंग उत्तर प्रदेश का। मतलब ये बसपा के नामो निशान मिटने वाली है आपके? मिटने क्या फर्क पड़ता है, समाज ने बनाई, समाज बैठ दिया। समाज था तो बीएसपी थी, समाज था तो जगजीवन राम थे, समाज था तो बाबा साहब ने भी समाज के लिए काम किया। तो जब काम किया तो बाबा साहब सिर ऊपर उठाए, सिर पर बाबा साहब को बिठा लेना। बाबा साहब ने सेक्रीफाइस किया, समाज को दिया। समाज किसी का कोई उपकार करता है, समाज नहीं भूलता, उसको हमेशा सैल्यूट करता है। बहन जी को भी कर रहा है, लेकिन उनका ये पड़ाव है
उनका ये पड़ाव है, अगर वो छोड़ दिए तो उनकी इज्जत आगे बचेगी, अन्यथा जो सम्मान है वो भी खोएंगे। कड़वा है लेकिन सच है, हजम कम होता है। हमें आरएसएस से भी मौका मिला। आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को एक उभरता हुआ लीडर, एक हमारे सांसद अभी चुन करके गए हैं, इनको लेकर के क्या अपेक्षाएं हैं आपकी संसद में? संसद में वो खरे उतरेंगे, बिल्कुल खरे उतरेंगे। और अभी जो पोत ली है उसमें भी वो खरे उतरे, उन्होंने जवाब उसी वक्त दिया और आगे भी उतरेंगे, सड़कों पे भी रहेंगे। वही नहीं रहेंगे, ऐसे बहुत सारे लीडर पैदा हो चुके हैं। हाँ, चंद्रशेखर ये मतलब पैरेलल बहुत सारे लीडर हो चुके हैं जो वंचित समाज और शोषित समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वंचित समाज की बात कर, हाँ, जो बहुजन के लिए काम करेंगे, SC/ST माइनॉरिटी के लिए जो काम करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे, ठीक है, जिससे कि देश में खुशहाली आए। ठीक है, आप जो धर्म मानते हो मानिए, हम धर्म मानते हैं, सबको आजादी है, सबको संविधान आजादी दे रहा है, तो विरोध नहीं कर सकते उसका कि तुम क्यों क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पहन रहे हैं। ठीक है, इन चीजों से लेके किसी को विरोध नहीं कर, जो विरोध करता है वो संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ वाले व्यक्ति को अपना नेता नहीं चुनना चाहिए। और EVM को तो हटाना बहुत जरूरी है। संसद में जाकर के हिंदू राष्ट्र के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कल सेरेमनी में एक मिनिस्टर ने बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, इस पे आपकी क्या? हिंदू राष्ट्र या फिर ये लोकतंत्र? देखिए, पहले तो इसमें एक चूहा भी हिंदू नहीं है पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में एक चूहा भी नहीं है। और जो हिंदू की बात करते हैं, मैं बीएड कर रहा था और उसमें कॉलेज में मेरे में श्रवणों का कॉलेज था, आपको पता है, ब्राह्मण ठाकुर थे, बड़े प्यार से बोलते थे और प्यार से जवाब मैं भी देता था। बात इसी पे आ गई कि हिंदू हिंदू, तो मैंने कि पुराण दिखा दो, वेद दिखा दो और किसी में एक बार हिंदू दिखा दो, पहली चीज। दूसरा, दयानंद सरस्वती जी ने, जो विद्वान है, प्रकांड ब्राह्मण समाज से हैं, तो उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि हिंदू मुसलमानों द्वारा गाली दी हुई है। दिक्कत क्या है? स्वीकार करते हो। दूसरी चीज, हमने आज के करीबन 10 साल पहले ये बात की घोषणा की थी कि हिंदू से ये अभी हटने वाले हैं। जैसे जैसे पोल खुलती है वैसे वैसे ये अपना नाम चेंज करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में ये थे वैदिकी थे, ठीक है, फिर ब्राह्मण धर्म हुआ, पहले आर्य हुआ, उसके बाद जब देखा कि लोकतांत्रिक सिस्टम देश में चालू होगा, संविधान आएगा, तो उन्होंने हिंदू हिंदू चिल्ला दिया। अब जब लोग पढ़ गए, समझ गए और हिंदू की पोल खुल गई कि वी आर नॉट हिंदू, सभी जान गए कि हम हिंदू नहीं है, ये बहकावा है, ये फरेब है, झूठ है, तो उन्होंने सनातन पे कूद गए एकदम कि अब सनातनी है। मैं कहता हूँ मैं सनातनी हूँ। मैं, जो भी यहाँ का श्रमण है, जो भी मेहनत मजदूरी से काम करता है, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, वो सभी सनातनी है और सभी श्रमण है और सभी भारतीय हैं। लेकिन जो कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी माने होता शाश्वत सत्य, तो बताइए, मिलाकर बात है कि हिंदू राष्ट्र बनना पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, किसी सूरत में नहीं। हाँ, ये किसी के, अगर गलती से जनता या बेईमानी से सत्ता आते रहे तो इसका मतलब ये है कि ये देश को गुलाम बनवा देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को मारेंगे। गुलाम कैसे बनवा देंगे? चुन तो जनता ही रही है ना, जनता ही तो उन्हें संसद में भेज रही है। विदेशों की जो ताकत है उनके तो चढ़बंद न करेंगे और हमें, यहाँ की जनता को गुमराह करेंगे, संपत्ति को बेच देंगे, कंगाल कर देंगे, गुलाम की तो स्थिति में आ जाएगा ना। तो इसलिए जागरूक रहे, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी राजनीति से बेदखल करने की आवश्यकता है।